माता के इस प्रकार पूछने पर उसने उत्तर दिया, माँ, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है। तब माता उससे बोली, बेटा, अवश्य ही तूने उनका कुछ प्रकट रूप में अपराध किया होगा, जिसके कारण उन्होंने तुम्हें मारा। तब उसने माता से पुनः इस प्रकार कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, ना तो अपने भविष्य की ओर देखा, ना उसे चाटा है। यह सुनकर पुत्र के दुख से दुखी हुई उसकी माता शर्मा उस सत्र में आई जहाँ जन्मेजय अपने भाइयों के साथ दीर्घकालीन सत्र का अनुष्ठान कर रहे थे। वहाँ क्रोध में भरी हुई शर्मा ने जन्मेजय से कहा, मेरे इस पुत्र ने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, ना तो इसने भविष्य की ओर देखा और ना उसे चाटा ही था, तब तुमने इसे क्यों मारा? किंतु जन्मेजय और उनके भाइयों ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब शर्मा ने उनसे कहा, मेरा पुत्र निरपराध था, तो भी तुमने इसे मारा है, अतः तुम्हारे ऊपर अकस्मात ऐसा भय उपस्थित होगा जिसकी पहले से कोई संभावना ना रही हो। देवताओं की कुतिया शर्मा के इस प्रकार श्राप देने पर जन्मेजय को बड़ी घबराहट हुई और वे दुखी हो गए। उस सत्र के समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर में आए और अपने योग्य पुरोहित की खोज करते हुए इसके लिए बड़ा यत्न करने लगे। पुरोहित के ढूंढने का उद्देश्य ये था कि वह मेरी इस श्राप रूप पाप कृत्यों को, जो बल, आयु और प्राण का नाश करने वाली हैं, शांत कर दे। एक दिन परीक्षित पुत्र जन्मेजय शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहाँ उन्होंने एक आश्रम देखा जो उन्हीं के राज्यों के किसी प्रदेश में विद्यमान था। जब उस आश्रम में शुद्धश्रवा नाम से प्रसिद्ध हुए ऋषि रहते थे, उनके पुत्र का नाम था सोमश्रवा। सोमश्रवा सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। परीक्षित कुमार जन्मेजय ने महर्षि शुद्धश्रवा के पास जाकर उनके पुत्र सोमश्रवा का पुरोहित पद के लिए वर्ण किया। राजा ने अपने महर्षि को नमस्कार करके कहा, भगवान, आपके यह पुत्र सोमश्रवा मेरे पुरोहित हों। उनके ऐसा कहने पर शुद्धश्रवा ने जन्मेजय को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज जन्मेजय, मेरा यह पुत्र सोमश्रवा सर्पिणी के गर्भ से पैदा